Welcome to Standard Academy. This is our lecture number 12, class 9 mathematics. So today lecture is very important because of we are discussing here today exercise 2.4. एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखना है, लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख सकें। सो अब हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। आज का एक्सरसाइज है 2.4 जिसपे यकीनी तौर पे क्वेश्चन बन सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये एक्सपोनेंट्स रेडिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन रेडिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी रेडिकल के अंदर नंबर्स दिए हैं और सेम रेडिकल्स के लिए हैं तो उसको हम अलग अलग रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं। ऐसे इनको लिखा जा सकता है बच्चों, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर करके इसकी पावर को आप लिख सकते हैं। सो दो रेडिकल्स दिए थे और उनको आपने सिंगल इंडेक्स के साथ और उस इंडेक्स को रेडिकल्स को अलग अलग इंडेक्स आपने अलग अलग रेडिकल्स में लिख दिए। उसके बाद अगर इसी तरह दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो एक रेडिकल के अंदर तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे। अब आपने क्या कर दिया है कि आपको एक रेडिकल के अंदर साइन के अंदर ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही थी, उन दोनों को आपने अलग अलग रेडिकल साइन के साथ लिखा है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडिकल के अंदर रेडिकल आ रहा हो, ऐसे आपके पास कोस ये जैसे ये टर्म्स आ रही है, तो आप ये रेडिकल इस रेडिकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है NMA, बिकॉज ये आपके पास ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 1 ओवर m लिखेंगे बेटा और फिर उसके बाद आप 1 ओवर n लिखेंगे तो होल पावर जब अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 1 ओवर nm या mn जो आप भी इसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास सेम रेडिकल और सेम पावर हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोस भी ऐसे है n और इस रेडिकल साइन है और इसकी पावर भी n है, सो आप इसको ऐसे लिखेंगे a बिकॉज़ ऑफ आपके पास a रेज़ टू पावर 1 और रेडिकल इंडेक्स वैल्यू ये कैंसिल हो जाएंगे, a रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा जिसको हम a कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स की। अगर आपके पास a की पावर m है और a की पावर n है, बेटा बेसिस सेम है और केस मल्टीप्लिकेशन का है, सो हमारे पास अगर बेस सेम हो तो इसकी पावर ऐड हो जाती है n प्लस m हो जाएगी। केस मल्टीप्लिकेशन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसी को सिमिलर आप अगर लेंगे x की पावर 2 हो और x की पावर 3 हो तो आपने बच्चे इसको ऐसे 2 प्लस 3 कर देना है और x की पावर 5 बनेगा। और इसी तरह अगर मेरे पास बच्चों ऐसे भी हो x की पावर 3 into x की पावर -2, सो आप लोगों ने इसको ऐसे हल करना होगा कि आप 3 - 2 मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि जब भी दो पावर्स ऐड हो रही हो या कोई टर्म ऐड हो रही हो, बड़ी टर्म के आपने साइन लेने हैं, छोटी टर्म उसमें से निकाल देनी है। तो x की पावर 1 जिसको अमूमन x लिखा जाता है। सो आपके पास ये प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर कांस्टेंट टर्म है, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सो आपके पास बेटा ये पावर इनकी ऐड हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको ऐड करना है सिंपली। और ये अगर ऐसे हो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर -1 फिर भी ऐड होंगी। ये 5 की पावर 2 प्लस 3 -1 इकट्ठी कर लेंगे आप। इकट्ठी करने के बाद इनको सिंपलीफाई करेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 -1 4 बनेगा। अगर मजीद सिंपलीफिकेशन रिक्वायर्ड होगी तो हम सिंपलीफाई करेंगे। अगर इसको पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म ही छोड़ देंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये ऐसे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है और एक्सपोनेंट के ऊपर पावर आ जाए, यानी कि एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट आ जाए ब्रैकेट, तो ये एक्सपोनेंट हमेशा अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों का मतलब डिफरेंस होगा ये। अब आपके पास इसकी एक एग्जांपल है कि आपके पास है 5 की पावर 2 और होल की पावर 3। सो आपके पास बेटा 5 को पावर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 6 बनेगा। इसी तरह बेटा अगर आपके पास x की पावर 6 हो और बाहर 3 हो तो आप क्या करेंगे,
जा 18, सो बेटा मेरे पास x की पावर 18 बनेगा। ये आपने गौर से समझना है कि अगर दो बेसिस सेम बेसिस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और अगर इस तरह होल पावर है तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर पावर होगी वो अपने बाहर वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास दो आपके पास टर्म्स हैं जिनके ऊपर होल पावर है, सपोज कर लेते हैं x, तो आपके पास ये जो x है ये किसकी भी पावर है और ये किसकी भी पावर है। अब अगर मैं बच्चों को कहता हूं कि जैसे वालिद का जो सासा होता है वो तमाम बच्चों को होता है, तो ये समझ लें कि कुंभा है और ये आपके वालिद साहब हैं, तो इसकी जो भी जायदाद में हिस्सा है वो इसका भी है, इसका भी है, तो ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो टर्म डिवाइड हो रही है और उनकी डिवाइड की पावर है जैसे a और b होल पावर रेज़ टू द n है, सो आप इसका इंडिविजुअल पावर के साथ मेंशन कर सकते हैं और इसको भी इंडिविजुअल पावर, जैसे हमारे पास 2 3 होगा, अगर होल की पावर 5 होगा तो हम इसको मुस्तकबिल में ऐसे लिखेंगे कि ये हो जाएगा। और इधर अगर इसकी एग्जांपल हम ले लें 6 हो, 6 की पावर 3 हो, तो बच्चों अगर मैं इसकी ब्रेक करूं तो 2 3 बनेगा, 2 3 की पावर 3 बनेगा, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 3 सो 3 की पावर 3, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर आपके पास दो टर्म है डिवाइड हो रही हैं, सो उन दो टर्म्स की, जैसे आपके पास a की पावर n हो और b की पावर n हो, और ये दो टर्म्स आप देखिए डिवाइड हो रही हैं, सो आप इनकी एक्सपोनेंट को आप कैसे करेंगे, ऐड किया जा सकता है। जब b की टर्म्स को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, सॉरी ये a है आपके पास, ये भी एक सेम बेसिस के साथ होंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बच्चों बनेगा a की पावर -n, a की पावर n बनेगा। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी टर्म की पावर है a की पावर n, तो a की पावर नीचे भी n है, तो आपके पास a की पावर n इंटू a की पावर -n, और यह इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस n यानी कि a की पावर 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 होगी सो इसको कंसीडर किया जाएगा 1। जैसे किसी भी कोई भी टर्म आपको कहेंगे, किसी भी पेंसिल की पावर 1 है, टेबल की पावर 1 है, 100 की पावर 1 है, किसी भी चीज की पावर 1 आप कंसीडर करेंगे तो 0 वो 1 के बराबर होगी। सो ये हमारे पास थे कि वो, और अगर किसी भी टर्म की पावर आपके पास ये देखें ऐसे नेगेटिव है, सो अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर डिवाइड में नेगेटिव होगी सो अगर हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये वो तमाम ट्रिक्स हैं जो हम इस एक्सरसाइज में फॉलो करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 में रिपीट करता चलूं, रिपीट में ये है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर एक ही रेडिकेंड के अंदर दो टर्म हो सो उनको अलग अलग रेडिकेंड के साथ लिख सकते हैं, और अगर वो रेडिकेंड में डिवाइड हो रही हो तब भी आप उनको अलग अलग रेडिकेंड्स के साथ लिख सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर दो रेडिकेंड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है n ठीक है a। और अगर मैंने कहा था कि अगर किसी का आपके पास रेडिकेंड का और उसकी पावर दोनों सेम हो तो ये कैंसिल होके वो टर्म आ जाएगी जो बेस अंदर क्लोज की है। उसके बाद अगर दो सेम बेसिस के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये हमने एग्जांपल ले लिया है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास होल पावर हो तो होल पावर बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से सिंपली मल्टीप्लाई होगी और बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह अगर दो टर्म्स होल में डिवाइड हो रही हैं उनकी पावर उनके साथ अलग अलग लिखी जा सकती है। इस तरह अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स को आप क्या कहते हैं, सेम बेस के साथ उनको इकट्ठा किया जा सकता है। किसी भी टर्म को ऊपर वाले को नीचे शिफ्ट किया जा सकता है, नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। साइन चेंज होंगे सिर्फ पावर के। और अगर हमारे पास सेम पावर है और वो एक दूसरे के मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ऐड करेंगे 0 तो वो 1 के बराबर होगा, या डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी कटिंग हो जाएगी, सिंपली इनको 1 लिखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें पावर रूल्स अप्लाई करने होंगे। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्वेश्चन गिवन है 243 माइनस 2/3 की एक्सपोनेंट गिवन है हमारे पास
32 के ऊपर एक्सपोनेंट है आपके पास -1/5 और 196 का स्क्वायर रूट गिवन है आपको और इसका एक्सपोनेंट भी है -1। सो आपने इसको सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई करके आंसर लिखना है सिंपलीफाइड फॉर्म। सो पहले क्वेश्चन को रीराइट किया मैंने और उसके बाद जिसके पेयर्स बनते थे मैं पेयर बनाए 243 जो है 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 243 बनता है। इसी तरह 32 को 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये 32 बनता है। और यहाँ पे अगर 196 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 196 बनता है। सो 196 की पावर को -1। सो इंडेक्स वैल्यू ब्रैकेट के बाद मैंने लिख दिया है 1/2। सो सिंपलीफाई किया, अब इस बेस पे मैंने सिंपलीफाई किया बिकॉज ऑफ इंडेक्स वैल्यू है 3 तो अंदर की टर्म्स के पेयर बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस 3। सो आपके पास जो पेयर्स हो पावर एक्सपोनेंट के वो 3 हो। सो आप 3 यहाँ पे पावर जो है हमारे पास 3 आ गया है और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 2 है, इनके 3 का पेयर बनाया तो ये 3 2 टाइम बचे तो उनकी पावर मैंने 2 लिख दी है और एक्सपोनेंट ऐसे ही। और यहाँ पे 5 टाइम 2 आ रहा था तो 5 is 2 raised to the power 5 हो जाएगा और 14 2 टाइम आ रहा था 14 raised to the power 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंट एज इट आ रहे हैं। सो अब एक्सपोनेंट को चूंकि ये होल पावर है अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे सीधा हर एक टर्म के साथ। सो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 raised to power 3 -2/3 एंड 3 पावर 2 -2/3 और 5 की पावर आपके पास 2 की पावर 5 into -1/5 और 14 की पावर 2 into 1/2 दैट इज। अब जो पावर आपस में कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट करें। 3 3 से कैंसिल हो रहा था और ये 5 5 से कैंसिल और ये 2 2 से कैंसिल हो रहा था जो कि मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 3। सो -4 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको आप 3 से डिवाइड करें तो आपके लिए इजी हो कि आप डिवाइड कटिंग कर सके कैंसिल आउट हो सके। सो -4 को मैंने पेयर्स में डिवाइड किया वो -3 और -1। सो अगर 3 से इसको सिंपलीफाई करती 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास एक सिंपल पेयर बन रहा था तो मैंने ये पावर इनको इस 3 को डिनोमिनेटर को अलग डिनोमिनेटर साथ इसके साथ अलग तो 2 पावर बन गए इसको मैंने अलग अलग बेसिस के साथ लिख लिया। अब 3 raised to the power 3/3 लिखा और 3 raised to the power -1/3 लिखा into 2 की पावर -1 और ये 14 को मैंने स्प्लिट किया 2 into 7 में। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई है अगर a b होल पावर n हो सो ये a raised to the power n होता है और b raised to the power n होता है। सो हमारे पास ये क्या होगा 2 raised to the power -1 और 7 raised to the power -1 2 raised to the power -1 2 raised to the power -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास 3 raised to the power -2 और 3 raised to the power -1 3 raised to the power -1/3 और ये जो -7 है जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे मैंने बताया था कि अगर आपके पास किसी टर्म की पावर माइनस में हो जब आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाए प्लस में हो जाती है और अगर डिनोमिनेटर में माइनस में हो सब उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये टर्म प्लस में चली गई है। अब इसी तरह हम ये जो पावर जो माइनस में आ रहा है इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये भी आपके पास प्लस में हो गए। सो 3 raised to the power 3 ये बराबर बच्चों 27 होता है 3 × 3 9 9 3 27 एंड देन आप इसको इंडेक्स की वैल्यू बाहर लिखेंगे और रेडिकेट अंदर लिखेंगे तो 3/3 7 और 27 into 3√3 आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में गिवन है x raised to the power -2 y raised to the power -1 z raised to the power -4 x raised to the power 4 y raised to the power -3 and z raised to the power 0 4 raised to the power -3। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो ये 1 के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने 0 raised to the power 0 को 1 पुट कर दिया। उसके बाद जो एक्सपोनेंट में पावर गिवन है वो हर टर्म अंदर वाली से मल्टीप्लाई करता हूं बारी बारी। तो मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया फिर -3 को इससे फिर -3 को नेक्स्ट टर्म से इसी तरह सिमिलर हर एक टर्म से मैंने -3 को मल्टीप्लाई किया। सो -2 3 * 6 -+ 3 1 3 -+ 3 4 12 एंड देन आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस -12 एंड -+ 3 3 9। सो अब हमने क्या कहा है कि जहां पे आपके पास सेम बेस है और एक्सपोनेंट को ऐड करना है उनके पास ले जाए और ये -12 है। सो जब
अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगी, और ये प्लस 3 है डिनोमिनेटर से, अगर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ये माइनस 3 हो जाएगी। जहां पे पावर पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव पावर में आंसर लिखना है, तो मैंने जहां पे पॉजिटिव आंसर बन रहा है वहां भी शिफ्ट करने की कोशिश की है। सो बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस हो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। सो 6 + 12 और यहाँ पे आपके पास g ऐसे ही आ जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव है, और ये 3 जो था जो हमने नीचे शिफ्ट किया -3 हो गया। सो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 9 - 3 बन जाएगा, और 9 से जब -3 करेंगे 6। सो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया है x 14, 0 to power 12 एंड y to power 6। ये हमारे पास तो आंसर था, तो हमने इसको निकालना। 2.4 का ये क्वेश्चन बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे पास सबसे पहले इसको दो मेथड से सॉल्व किया जाता है, और सबसे पहले मैं वो आसान मेथड सॉल्व करूंगा, फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोनों मेथड बहुत आसान है, लेकिन ये मेथड है मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है। सो इस इजी मेथड को हम फॉलो करते हैं। अगर आप 81 के फैक्टर्स बनाएं, सो 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें बेटा ये 81 बनता है। सो मल्टीप्लाई बाय 3 to power 5 माइनस 3 to power 4 and -1, और 243 को अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 343 बनता है। सो हमने इसको पेयर के फॉर्म में लिख लिया है, और 9 को बेटा अगर आप 3 × 3 करें देन 9 बनता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 to power 3। सो अब आपने क्या करना है, सेम बेसिस है तो पावर को कलेक्ट करना है, ऐड अप कर देना है। सो 3 to power 4 होल to power n बनेगा, और बेटा ये आपके पास 3 to power 5 बनेगा, एंड देन 3 to power 4 n -1, एंड देन बेटा ये आपके पास 3 to power 3 5 टाइम आ रहा है तो 3 to power 5 बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का केस हो, तो पावर ऐड हो जाते हैं। सो 3 to power 2, ये 2 टाइम्स है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, एंड देन आपके पास 3। अब फिर भी आप टर्म्स को देखिए, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनके होल पावर्स को पहले मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 × n, तो ये 4n बन जाएगा इनटू 3 to power 5, एंड देन माइनस आपके पास 4n 3 to power 4n -1 इनटू 3 to power 5, और ये नेक्स्ट आपके पास ये बनेगा, अगर इनके होल पावर को 2 गुजा तो 3 to power 4n एंड देन 3 to power 3। सो नेक्स्ट स्टेप, अब अगर आप करें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 to power 4n and plus 5 because of same basis, and then minus 3 to power 4n -1 plus 5, और ये आपके पास टर्म बनेगी 3 to power 4n plus 3। सो ये वो टर्म्स बन गई है आप सब पावर्स को ऐड अप करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, मजीद सिंपलीफाई करेंगे। सो सिंपलीफाई करने से हमारे पास 3 to power 4n plus 5 minus 3 to power 4n -1 plus 5, बेटा ये +4 बनेगा, डिवाइडेड बाय 3n 4। अब दोनों मेथड में इतने ये स्टेप्स हैं सारे सेम हैं, लेकिन एक मेथड ये है कि आप इस डिनोमिनेटर को इस टर्म के साथ अलग डिवाइड करें और इस टर्म के साथ अलग डिवाइड करें, और एक मेथड है कि यहां से कॉमन लेना है। सबसे पहले मेथड हम वो करेंगे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, जो कि इजी है। आप इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करें और इस टर्म को इसके साथ भी डिवाइड करें। 4n plus 5 divided by 3 to power 4n plus 3, और बच्चों ये 3 to power 4n plus 4 divided by 3 to power 4n plus 3। सो हमारे पास ये टर्म बनेगी। अब मैंने क्या कहा था, अगर दो टर्म डिवाइड हो गई है तो आप पावर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 3 to power 4n plus 5 इनटू जब ये ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो -4n -3 हो जाएगा। और इसी तरह ये भी आपके पास -3 to power 4n plus 4, और ये आपके पास क्या बनेगा इनटू 3 to power -4n -3। सो हमारे पास ये बेसिस दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इससे में पावर ऐड हो
3 raised to power 4n plus 5 minus 4n minus 3 minus 3 raised to power 4n plus 4 minus 4n minus 3। ये -4n प्लस 4n कैंसिल हो जाएंगे, -4n और प्लस 4n कैंसिल हो गए। सो आपके पास ये बच्चों बन गया है 3 raised to power 5 minus 3 5 minus 3 and minus 3 raised to power 4 minus 3। अच्छा बच्चों, तो अब 5 minus 3 करें तो आप लोग क्या होता है, ये 2 के बराबर होता है, और आपके पास इस तरह 4 minus 3 करें तो ये 1 होता है। आजकल यही है, कल परसों का पता नहीं। आप इन दोनों को 2 की पावर 3 की पावर 2 का पता होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर 1 3 होता है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बच्चों क्या होता है 9 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। ये वो रिक्वायर्ड आंसर है जो आपने फाइंड करना था। ये है मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 1 में चेंजिंग क्या है कि आपने इस डिनोमिनेटर को इस टर्म के साथ अलग डिवाइड करना है और इस टर्म के साथ अलग डिवाइड करना है, एंड देन आपके पास ये टर्म डिवाइड हो रहे हैं, जब ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस में हो जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे और बहुत इजी वे से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड मेथड भी करेंगे। बाकी ये जो स्टेप्स हैं ये फर्स्ट मेथड के सेम ही रहेंगे। आप सेम इस तरह फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद उनके सेम फैक्टर्स के पावर को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ इस स्टेप तक आप लोग सेम वे से पहुंचेंगे। इसी का नेक्स्ट स्टेप है वो डिफरेंस है, वो अब मैं इसको रिमूव करने का स्पेस बनाने के बाद आपको हल करके दिखाऊंगा। सो बच्चों मेथड 2 में क्या करना है आप लोगों ने, इस स्टेप से आप लोगों ने यहां तक सीम स्टेप करने थे और इससे आगे आपने क्या करना है। अब यहां पे आप देखें 3 raised to power 4n plus 3, अगर इसमें से 3 raised to power 4n plus 3 कॉमन ले लें और इस टर्म में से भी हम कॉमन ले लें, सो हमारे पास यही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम कॉमन लेते हैं, सो कॉमन लेंगे तो आपके पास बेटा ये आएगा 3 raised to power 4n plus 3। अब यहाँ पे आप देखें 3 raised to power 4n कॉमन आ गया, पीछे बचा 5 में से 3 कॉमन लेंगे, बच्चों क्या बचेगा 2, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3 raised to power 2, क्योंकि 3 raised to power 4n भी कॉमन आ गया, 5 में से 3 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा। और अगली टर्म में से देखिए आप 3 raised to power 4n कॉमन आ गया, 4 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ हम लिखेंगे 3 raised to power 1। और नीचे आपके पास देखिए क्या है 3 raised to power 4n plus 3, और ये पावर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और जब ये वाली जो डिनोमिनेटर की टर्म है आप ऊपर ले जाओ और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी चीज की पावर 0 मैंने आपको बताया था 1 होता है। सो आप वहां से यू भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप कैंसिल आउट करेंगे। 3 raised to power 2 बच्चों क्या होता है 3 into 3 और ये 3 raised to power 1 3 होता है, तो 3 into 3 क्या होता है 9 and minus 3 which is equal to 6। अच्छा ये कैसे कैंसिल आउट होगा, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको कर देते हैं। 3 raised to power 4n plus 3, और जब मैं इस टर्म को शिफ्ट आउट करूंगा डिनोमिनेटर में -4n minus 3 which is equal to 3 raised to power 2 minus 3 raised to power 1। अब क्या करेंगे आप लोग, सेम टर्म कलेक्ट कर लेंगे 4n -4n plus 3n minus 3, और ये आपके पास 3 raised to power 2 3 into 3 minus 1 which is minus 3, और ये आपके पास 4n 3 and 3 into 3 raised to power 0 और 3 3 का 9 minus 3, और आपको पता है कि 3 raised to power 0 क्या होता है 1, so 1 into 9 minus 3 which is equal to 6। सो आपके पास ये बच्चों बनेगा 6 आंसर। आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेथड 2 और ये आपके पास मेथड 3 है। आप इनमें से जो भी मेथड फॉलो करेंगे आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलर इसकी एग्जांपल है जिसको आपने इसी मेथड को फॉलो करके सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम 2.4। अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग